Morning everyone, welcome to English class. Today our lesson is the best Christmas present in the world. Present का अर्थ यहाँ पे उपहार है और बताया गया है संसार में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार। अब ये जो हमारी स्टोरी है, ये स्टोरी है डेट्स जिसमें क्या है इवेंट पास्ट में, जो हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है, दिनांक होता है और समय होता है। क्यों? क्योंकि उन दिनांक के आधार पे ही हम उन चीज़ों को आगे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 15 अगस्त को हम क्या है स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये जो 15 अगस्त है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में 15 अगस्त के दिन क्या है हमें आज़ादी मिली। तो ऐसे बहुत सारी डेट इस स्टोरी में आपको जानने के लिए मिलेगी और उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है 1914 की बात है, जब क्या है प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हो रहा था। उस समय की ही घटना यहाँ पे बताई गई है। हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। I spotted in a junk shop in ब्रिडपोर्ट। ये जो ब्रिडपोर्ट नाम की स्थान है वो कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो बताया गया है ब्रिडपोर्ट में जंक शॉप डेट मीन्स एक कबाड़ी की दुकान थी। स्पॉटेड डेट मीन्स पाया। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि मुझे एक कबाड़ी की दुकान में पाया, और वो कबाड़ी दुकान कहाँ थी? ब्रिडपोर्ट। ए रोल टॉप डेस्क, यानी उसे एक टेबल मिली। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। और उस दुकान का जो आदमी था उसने ये बताया कि ये जो टेबल है ये 19th सेंचुरी की पहले की टेबल है, और ये ऑक यानी एक ट्री का नाम है। बलूत ट्री की लकड़ी से ये टेबल बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन। और वो जो आदमी है वो इस ऑक ट्री की जो टेबल है उसे वो क्या है पाना चाहता था। उसकी इच्छा थी मेरे पास भी क्या है एक ओक ट्री की क्या है टेबल हो। बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव। यहाँ पे फार टू का था वेरी मच, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा। एक्सपेंसिव यानी महंगी। तो बताया गया है कि जो ओक ट्री की टेबल है वो बहुत महंगी होती थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। अब उसे चाहिए और उसे मिली भी है, किंतु कैसे मिली है? बहुत ही बुरी हालत में उसे मिली है। अब एक तो हम मार्केट से न्यू फ्रेश टेबल लेके आते हैं और एक पुरानी टेबल लेके आए। जो कबाड़ी वाला होगा उसके पास कोई अच्छी फ्रेश चीज़ तो होगी नहीं, खराब होगी। तो उसके पास जो ओक ट्री थी, ओक ट्री की जो टेबल थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस वेल एंड क्लम्सली मैंडेट। मैंडेट का यहाँ पे रिपेयर। तो बताया गया है कि वो जो टेबल थी ओक की, उसकी जो टेबल थी उसके कई टुकड़े हो चुके थे। उसका एक पैर भी टूटा हुआ था जिसको क्या है रिपेयर करने की आवश्यकता थी। स्क्रॉच मार्क्स यानी जलने के निशान ऑल डाउन वन साइड। और बताया गया है कि वो एक तरफ से क्या है उस टेबल के ऊपर जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। अब क्या होता है कोई भी फ्रेश चीज़ लेके आती है वो बहुत महंगी होती है। अगर वही चीज़ जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, खराबी है, वो कोई भी उसे क्या अच्छे दाम नहीं देंगे, और वो ही सोचता है उसके जितने भी दाम आ जाए, जितने पैसे आ जाए उसके लिए अच्छा होता है। तो ये जो बुरे हालात में जो ऑक ट्री की टेबल थी उसे क्या है बहुत ही कम दाम में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट। यहाँ पे रिस्टोर का अर्थ है रिपेयर करना। तो उसने सोचा कि मैं उसे क्या कर लूँगा, उसका रिपेयर कर दूँगा, उसे मैं ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क। अब ये क्या है कि जब उस ऑक ट्री की टेबल को खरीदता भी है तो उसके लिए एक प्रकार का जोखिम है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही डैमेज हो रखी है, उसके कई किसी उसके कई टुकड़े हुए हैं, उसका पैर भी टूटा हुआ है, एक साइड से पूरा जला हुआ है। अगर उसकी मरम्मत नहीं होती है तो उसके पैसे क्या होंगे? वेस्ट होंगे। उसके लिए क्या एक प्रकार का जोखिम था, एक चैलेंज, एक चुनौती भी थी। बट आई हैड टू हैव इट। किंतु मुझे ये लेनी थी। क्यों? क्योंकि उसकी काफ़ी इच्छा थी कि मैं भी क्या है ओक ट्री की टेबल लूँ, किंतु काफ़ी महंगी होने की वजह से उसे मिली नहीं। किंतु उसके पास अब चांस है लेने का, और वो ये सोचता है कि मैं इसे ठीक कर दूँगा। तो उसने उस चीज़ को, उस टेबल को उसने लिया। आईपैड
द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। तो बताया गया है कि उसने उस आदमी को उस टेबल का भुगतान किया और भुगतान करने के बाद में वह अपने जहाँ वो काम करता है उस कमरे में लेके आ गया। और वो कमरा कहाँ था? गराज के पीछे वो कमरा था, वहाँ उसे लेके आता है। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और उसने क्या है क्रिसमस ईव के दिन काम आरंभ करना कर दिया।